So hello guys. Now, the Silver Age of comics were filled with so many new heroes and stories जहाँ इसी वजह से इस एरा ने स्टोरी टेलिंग के लैंडस्केप को हमेशा के लिए चेंज कर दिया था एंड नेचुरली बिकॉज ऑफ दैट हमें ऐसे कई सारे सुपर हीरोज़ देखने को मिले सिल्वर एज के टाइम पे जो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। बिकॉज जब इतने सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी लाइन्स हमें देखने को मिल रही हैं, नए कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये चीज़ नेचुरल निकल के आती है कि कुछ कैरेक्टर्स अंडर द रेडार रह जाएंगे। एंड टुडे विल गो थ्रू सम ऑफ देम, जहां हम लोग नजर डालेंगे कुछ सबसे अंडररेटेड कॉमिक बुक हीरोज़ के ऊपर जो हमें सिल्वर एज के टाइम पे इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आए थे। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट विथ डूम पेट्रोल। अब तुम्हें से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि सिल्वर एज के टाइम पे जो सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो टीम हमें इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आई थी वो थे एक्समैन। बट कई सारे लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं कि एक्समैन लूजली बेस्ड हैं डीसी कॉमिक्स के डूम पेट्रोल के ऊपर, जो एक फेल्ड सुपर हीरो टीम निकल के आती है। ये हमें टीम देखने को मिली थी लूजर्स की, ऐसे सुपर हीरोज़ की जिन्हें सोसाइटी और ह्यूमंस हेट करते हैं। नाइल्स कॉल्डर इन इस ब्रोकन और डिप्रेस्ड सुपर हीरोज़ की टीम को एक साथ लाता है जो हमें कुछ काफ़ी बिजार एनिमीज़ के अगेंस्ट जाते हुए नज़र आते हैं। ना अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि डूम पेट्रोल मेरी पर्सनल फेवरेट सुपर हीरो टीम्स में से एक है, और जो ग्रैंड मॉरिसन का डूम पेट्रोल रन हमें देखने को मिला है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कॉमिक्स ऑफ ऑल टाइम। बट डूम पेट्रोल की फ़ैन फॉलोइंग हमें काफ़ी आगे चल के बनते हुए नजर आई जब इन कैरेक्टर को रीयूटिलाइज किया गया। बट सिल्वर एज के टाइम पे जब इन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया था तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से डीसी को डूम पेट्रोल की कॉमिक्स को कैंसिल करना पड़ा। और उसी मामले में अगर देखा जाए तो जब बात निकल के आ रही हो कॉमिक बुक इंडस्ट्री के सिल्वर एज के दौरान के सबसे अंडररेटेड सुपर हीरोज़ की, तो डूम पेट्रोल को मेंशन करना तो ऑब्वियस निकल के आता है। नेक्स्ट अप इज़ क्रीपर। अब क्रीपर एक बहुत ही फॉरगेटेबल हीरो निकल के आता है सिल्वर एज का, एंड व्हाट्स वर्स इज़ दैट ही वाज क्रिएटेड बाय स्टीव डिट्को हिमसेल्फ, जिन्होंने हमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे अमेजिंग कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया था। वेल डीसी ने क्रीपर को प्रॉपरली यूज़ ही नहीं किया। जे राइडर हमें एक ऐसा इंडिविजुअल देखने को मिला था जिसे एक साइंस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है उसकी पावर्स मिलती हैं, और वो हमें एक एंटी हीरो बनते हुए नज़र आया था जो कई सारे ग्रेइश कैरेक्टर से काफ़ी सिमिलर जो है निकल के आता है, और इसकी पर्सनैलिटी हमें डेडपूल से काफ़ी सिमिलर देखने को मिली थी। बट सैडली ही डिडंट वर्क ड्यूरिंग सिल्वर एज, और इसी वजह से ये सिल्वर एज का एक फॉरगेटेबल हीरो बन के रह गया। आगे चल के मॉडर्नाइज तरीके से जो है क्रीपर को जो है दोबारा री इंट्रोड्यूस कराया गया डीसी कॉमिक्स में, बट एज अ प्रॉपर विलन, लेकिन फिर भी कई सारे लोग इस कैरेक्टर से फेमिलियर नहीं हैं। Next up is Adam Strange. Now, I'm a huge fanboy of this character, and he's still as underrated as he was in Silver Age. Adam Strange हमें एक स्पेस रेंजर देखने को मिला था जो एक्सीडेंटली एक डिफरेंट प्लैनेट पे टेलीपोर्ट हो जाता है, रान नाम के प्लैनेट पे चला जाता है, और वहाँ जाने के बाद वो एक स्पेस एडवेंचरर बन जाता है, जिसके वजह से अगर देखा जाए तो ये कैरेक्टर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट इस कैरेक्टर का डिमाइज डीसी के बदौलत ही हुआ था, क्योंकि इसी टाइम पे डीसी हैल जॉर्डन की भी कॉमिक्स जो है ला रहा था, और हैल जॉर्डन और एडम स्ट्रेंज के कह सकते हो कि कंपैरिजन में ऑब्वियसली हैल जॉर्डन एक कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल कैरेक्टर साबित हुआ, जिसकी वजह से वो दो स्पेस हीरोज़ को पब्लिश नहीं कर सकते थे, और एडम स्ट्रेंज की कह सकते हो कि स्टोरीज इसी वजह से हमें साइडलाइन होते हुए नज़र आ गई। इवन उसके इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी वो हमें एक हिट साबित नहीं होते हुए नज़र आया था, जिसके वजह से नोबडी केयर्ड अबाउट हिम बैक देन, और वो चीज़ काफ़ी सैड निकल के आती है, बिकॉज एडम स्ट्रेंज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और आज के टाइम पे भी काफ़ी कम ही लोग इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव डॉक्टर सोलार। अब मार्वल और डीसी डेफिनेटली सबसे बड़े कह सकते हो कि नाम थे सिल्वर एज के टाइम पे, बट इनके अलावा भी कई सारी कॉमिक बुक इंडस्ट्रीज़, कई सारी कॉमिक बुक कंपनीज एग्जिस्ट करती आ रही हैं। गोल्ड की कॉमिक्स उन्हीं में से एक थी जिन्होंने डॉक्टर सोलार को इंट्रोड्यूस किया था, और ये हमें एक एटॉमिक पावर बेस्ड हीरो देखने को मिला था, जो कह सकते हो कि जिस टाइप के कैरेक्टर्स, जिस टाइप के सुपर हीरोज़ गोल्डन एज के बाद से गायब से हो गए थे, कॉमिक में ये जॉनरा डेड सा हो गया था। तो बेसिकली गोल्ड की कॉमिक्स का जो है गोल ये था कि इस सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो कह सकते हो कि एटॉमिक पावर बेस्ड हीरोज़ को वापस से पॉपुलराइज करेंगे, और ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि ये कैरेक्टर कह सकते हो कि इन जनरल फेल होते हुए हमें नज़र आया। ऑल्दो थैंकफुली इन द अर्ली 2000s वैलिएंट कॉमिक्स ने इस कैरेक्टर को रिवाइव किया, और अभी भी ये कैरेक्टर मॉडर्न एज में भी हमें सर्वाइव करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन जब बात निकल के आती है सिल्वर एज की, तो जब डॉक्टर सोलार को इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये डेफिनेटली हमें एक काफ़ी अंडररेटेड इंडिविजुअल देखने को मिला था।
अनदर टीम इज़ मेटल मैन। अब डीसी कॉमिक्स ने कई सारी सुपर हीरो टीम्स को इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर एज में। मेटल मैन एक काफ़ी नीश और ऑब्सक्यूर टीम निकल के आती है, जहाँ किसी भी एंड्रॉयड की क्रिएशन से पहले डीसी ने क्रिएट की थी मेटल मैन की टीम, जहाँ डॉक्टर मैग्नस कुछ हाईली इंटेलिजेंट रोबोट्स क्रिएट करते हैं जो लिविंग एम्बॉडीमेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, सच एज गोल्ड, लीड, मर्क्यूरी, प्लैटिनम वगैरह वगैरह। और ये कह सकते हो कि टीम हमें बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड देखने को मिली थी। इनके एडवेंचर्स काफ़ी ज़्यादा फन थे, लेकिन सैडली ये कभी भी वर्क नहीं कर पाए और इवेंचुअली आगे चल के भी फैंस इनके बारे में ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने कुछ अपकमिंग एनिमेटेड मूवीज़ की बात की थी। वहाँ मैंने बात किया था कि किस तरीके से डीसी मेटल मैन की एनिमेटेड मूवी के ऊपर काम कर रहा है, और अब तो हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि उस मूवी के साथ क्या हुआ। वो मूवी कैंसिल हो गई या फिर शेल्व हो गई, वी डोंट नो। सो दैट शुड टेल यू कि मेटल मैन कितने ज़्यादा अंडररेटेड है। नेक्स्ट अप एनिमल मैन। अब एनिमल मैन मेरे पर्सनल फेवरेट सुपर हीरोज़ में से एक निकल के आता है, और सिल्वर एज के दौरान जब इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था नोबडी केयर्ड अबाउट हिम। बेसिकली उसका रीज़न ये निकल के आता है कि सिल्वर एज के टाइम पे ना हमें बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी देखने को मिल रही थी, कई सारे यूनिक कैरेक्टर्स को क्रिएट किया जा रहा था। और इसी बीच जब डीसी ने एनिमल मैन को इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कह सकते हो कि दूसरे एनिमल्स की पावर को मिमिक कर सकता है, वो उतना क्रिएटिव साबित नहीं हुआ, और इसी वजह से एनिमल मैन हमें हॉरिबली फेल्ड होते हुए नजर आया। इट वॉजेंट अंटिल ग्रांट मॉरिसन टुक ओवर द कैरेक्टर एंड गेव अस वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट रन्स ऑफ ऑल टाइम। और इसी की वजह से अगर देखा जाए तो सिल्वर एज के ये सबसे अंडररेटेड सुपर हीरोज़ में से एक निकल के आता है, जो कह सकते हो कि उस टाइम पे तो बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फ्लाई। अब देखो, स्पाइडरमैन के डेब्यू के 3 साल पहले आर्ची कॉमिक्स ने ऑलरेडी सिल्वर एज का पहला बग थीम्ड सुपर हीरो क्रिएट किया था, द फ्लाई। लेकिन जैसा कि मैंने मेंशन किया कि क्रिएटिविटी यहाँ पे सबसे बड़ी की थी, और द फ्लाई उतना क्रिएटिव कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिला था सिवाय इसकी पावर्स को लेके। और इसी के बाद जैसे ही कह सकते हो कि ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन इसने कुछ फैंस जो है क्रिएट कर लिए थे जस्ट फॉर द फैक्ट कि आर्ची कॉमिक्स वापस आ रहा था सिल्वर एज के टाइम पे। लेकिन स्पाइडरमैन के डेब्यू के बाद तो ये कैरेक्टर मानो मर ही सा गया, जहां लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कैरेक्टर एग्जिस्ट भी करता है। और इसी वजह से इतने ज़्यादा हार्ड कॉम्पिटिशन्स के वजह से द फ्लाई हमें एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड और ऑनेस्टली एक फॉरगेटेबल कैरेक्टर बनते हुए नजर आया, जिसके बारे में मैं जानता हूँ तुम में से भी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। सो गाइज, ये थे कुछ सबसे अंडररेटेड कॉमिक बुक हीरोज फ्रॉम द सिल्वर एज। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई और ऐसा सुपर हीरो है जो सिल्वर एज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अंडररेटेड था और उसे मैं इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकता था, तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम उसे मेंशन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मेरे एनीमे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।